ये देखें जी मज़ेदार से जी। सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्सचर में डालूंगी। इसमें मैंने लिए है एक दरमियानी प्याज, उसको मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें लिए, तेज़ वाली नहीं है। अदरक के 2-3 पीस लिए छोटे। इसी तरह लहसुन मैंने लिया था, 2 बड़े जवे थे, उनको बीच में से कट कर दिया। और थोड़े से पत्ते लिए हरे धनिया के, ठीक है। इनको सबसे पहले चॉपर में डालते हैं। ये देखें, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मीट में मेरे पास है चिकन आधा केजी, जिनको मैंने इस तरह क्यूब में काट लिया, ठीक है। बोनलेस है, इसके अंदर हड्डी नहीं है। और इसका हम बनाएंगे कीमा। आप यही वाली रेसिपी जो है वो मटन और बीफ में भी बना सकती हैं, ठीक है। आज हम चिकन की बनाएंगे क्योंकि मटन और बीफ की बहुत रेसिपी हो चुकी हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, चिकन की बनाते हैं। इसको भी चॉप करते हैं अब इस मसाले के साथ। कीमा अच्छे तरीके से पिस गया, ये देखें, इतना ही बारीक करना है बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। के लिए हम पहले एक पाउडर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं छिले हुए चने। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप इसमें डाल सकती हैं बेसन, ठीक है। 2 टेबल स्पून बेसन को भून के डालिएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। और ये काली मिर्चें लिए हैं 1 टीस्पून के बराबर। 1 बड़ी इलायची है, कुछ छोटी इलायची हैं, थोड़ी सी मैंने ली है लाल मिर्च, और ये है कश्मीरी, सिर्फ कलर के लिए लिए। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, बाकी हमने ग्रेवी में भी डालना है। और 1 स्टिक ली है दालचीनी की, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिला के एक बारीक पाउडर तैयार करेंगे। हमने पाउडर तैयार किया है ना, उसको भी मैं चॉपर में ही डाल दूँगी। ये काम आप हाथ से भी कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैं चॉपर में डाल दूँगी ताकि ये एक साथ ना बहुत अच्छे तरीके से कीमे के साथ मिल जाए पाउडर। अब इसको एक दफ़ा और हम चला लेंगे चॉपर को। हाँ जी, अब ये हमारा मज़ेदार सा एक तैयार हो गया है कोफ्तों के लिए कीमा, और खुशबूदार सा, क्योंकि मैंने पाउडर भी मिला दिया था। और थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला है इसके अंदर, जब ये चॉप हो रहा था थोड़ा सा डालना है, क्योंकि फिर हमने ग्रेवी में भी नमक डालना है। बस अब हम इसके बॉल बना लेंगे, जितना आपको पसंद है उतने बड़े आप इसके बॉल तैयार कर लें। और बॉल तैयार करके हम रखेंगे इसको थोड़ी देर रेस्ट पर। उसके बाद हम तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी। जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो बस फिर हमने इसको शामिल करना है। मैं इसको फ्राई करके नहीं डालूँगी, ठीक है, इसी तरीके से डालूँगी कच्चे, क्योंकि इनका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है कच्चे का, जो शोरबे में आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको बस एक स्टैंडर्ड साइज़ के बना लेंगे। इस तरीके से बना के मैं सब रखती हूँ। बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, आप इसको ना फ्रीज़ भी कर सकती हैं, कि इसको फ्रीज़ करके रख लें, और जब भी कोई मेहमान आए तो बस ग्रेवी तैयार करें और आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। जब तक मैं ग्रेवी इसकी तैयार करूँगी तो इसको काउंटर पर नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। काउंटर पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ना तो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। और जब तक मैं करती हूँ इसकी ग्रेवी को तैयार, फिर उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे जनाब। अब ये वही जग है जिसके अंदर मैंने मसाले को पीसा था, ठीक है। इसी के अंदर, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुशबू का ही है। इसी के अंदर हम डालेंगे 1 प्याली के करीब मैं डाल रही हूँ दही, ठीक है। ग्रेवी बनाने का मसाला तैयार हो रहा है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। 1 प्याली के करीब मैं डाल रही हूँ। ये फ्राइड अनियन है, ठीक है। आप अनियन को पहले फ्राई कर लें। 2 अनियन लिएगा मीडियम साइज़ की, उसको फ्राई करते हैं तो वो थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। तो ये इतनी हो जाती है, इसको हम डालेंगे। आपने फ्राई करके ही डालनी है, ठीक है, कच्ची नहीं डालनी है। 1 टीस्पून मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक। अब हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। इसका एक अच्छा सा मज़ेदार सा बैटर तैयार करेंगे, और फिर देखिएगा ग्रेवी कितनी मज़े की बनेगी। ये देखें तैयार हो गया, ठीक है। कढ़ाई में मैंने आधी प्याली लिया है ऑयल, इसको करते हैं गरम हो जाएगा तो ये हैं कुछ खड़े मसाले। 1 बादियान का फूल है, थोड़ी सी लिए हैं साबुत वाली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टिक है दालचीनी की, ठीक है। ये डालने के बाद ज़रा सा देखें इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, बॉयल से कड़कड़ाने लगेगा, तो फिर जो हमने मिक्सचर तैयार किया वो डाल देंगे। इसको मैं खंगाल लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद हम करेंगे इस मिक्सचर की भुनाई। ये देखें, अब मैं इसको भूनूंगी। इतना भूनना है कि सारा ऑयल जो है ना वो अलग हो जाए। वैसे तो इसके अंदर जो हमने प्याज डाली है वो भी भुनी हुई है, ठीक है। तो हमने दही के पानी जो है ना उसको ख़त्म करना है, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा जो खंगाल के पानी डाला है उसको ख़त्म करना है। तो इसको अब हमने भूनना है, और इतना भूनना है कि दानेदार सा हमारा जो है वो मसाला तैयार हो जाए। देखें जी, मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है ना वो भुन गया है। और अगर मैं करीब से आपको चेक कराऊँ, ये देखें कितना सिल्की मज़ेदार दानेदार सा आपका मसाला तैयार हो गया। अच्छा, ये जो कुछ खाने होते हैं ना, जैसे कोफ्ते हो गए,
ठीक है, या कौरमा हो गया, इसके अंदर चिकनाई जो होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और यही इसकी ब्यूटी है। ठीक है, अगर आपको कम चिकनाई में बनाना है तो आप कम में बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्तों को। बिस्मिल्लाह। कोफ्ते जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है ना, तो इसको आपने चम्मच नहीं चलाना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पहले इसमें सेट होने देंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको थोड़ा सा मूव कराना है, लेकिन इसके अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना। 1 से 2 सेकंड इसको इसी तरह से पड़े रहने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपने सिर्फ इसको इस तरीके से हिलाना है। ठीक है, बस इसी तरीके से 1 से 2 मिनट इसको पकाएं आप, थोड़ा थोड़ा सा हिलाने के बाद फिर हम इसके अंदर शोरबा रखेंगे। जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना शोरबा रख सकती हैं। अभी हम इसको पहले सेट होने देंगे इस मसाले के साथ। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हो रहा है और मसाले में जाते ही ये देखें फूल भी गए और कोई भी क्रैक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बिल्कुल वैसे ही स्मूथ से। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी, सिर्फ 1 गिलास, क्योंकि मैं बना रही हूँ चिकन के। ठीक है, तो इसमें तो वैसे ही जल्दी गल जाना है। बाकी जितना आप लोगों को शोरबा पसंद है ना आपने उतना डाल लेना। अब देखें मैं कितने आराम से इसमें चम्मच चला रही हूँ और कोई भी नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने उसको मसाले में छोड़ा है ना 2 मिनट के लिए। बस ये थोड़ी सी टेक्निक है, 1-2 अगर आप वो कर लेंगी ना तो आपके भी ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बस इसके अंदर एक उबाल आ जाए फिर मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना वो गलने के लिए छोड़ दूँगी। ज़बरदस्त सा उबाल आ गया। अब मैं इसकी आँच को कर दूँगी मीडियम और इसको मैं ढकूँगी, लेकिन पूरा ढक्कन नहीं ढकना है, आपने आधे ढक्कन ढककर उसमें पकाना है। ये भी एक टेक्निक है अच्छे कोफ्ते तैयार करने की। ये देखिए, ये मैं करके बिल्कुल ज़रा सा आपने जो है ना इस तरह छोड़ देना है। हल्का सा इधर से दिखाती हूँ मैं आपको ढक्कन। ठीक है, ये मैंने रखा है, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ दिया, इसको इस तरह सेट कर दिया। इस पर ये गल जाएंगे अच्छे से। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, और कितने फूल गए ना ये पककर। अब मैं इनको चेक करती हूँ कि ये गल गए या नहीं। वैसे ये 6 से 7 मिनट में ही गल जाते हैं जो चिकन के होते हैं, तरीके से गल गए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अंडे, जो कि मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिए थे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, कटे धनिया के पत्ते, जायफल जावित्री का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है डाल लें, नहीं है तो ना डालें, इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये थे जनाब हमारी आज की रेसिपी कोफ्ते और अंडे के सालन की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए देखने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आप लोगों की मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए इतने मज़े मज़े की डिशेस लेकर आते हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ आप खाएं मज़ेदार सी कोई भी रोटी, चाहे वो तंदूर की हो या घर का फुल्का हो।